श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय राण देश में उन्मत्त भ्रमण। पूर्व काल के बड़े बड़े ऋषियों द्वारा स्वीकार की हुई इस परमात्म निष्ठा को स्वीकार करके मैं मोक्षदाता श्री हरि के चरण कमलों की सेवा के द्वारा जिसका कि अंत पाना अत्यंत ही दुष्कर है, उस संसार रूपी अंधकार को भी बात की बात में तर जाऊंगा। निशा का अंत हुआ। पूर्व दिशा में अरुणोदय की लालिमा छा गई, मानो प्रभु के लाल वस्त्रों का प्रतिबिंब पूर्व दिशा में पड़ गया हो। भगवान भुवन भास्कर नवीन सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य के दर्शनों को उतावले से प्रतीत होने लगे। वे आकाश में द्रुत गति से गमन कर रहे थे। नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रभु ने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और उनसे वृंदावन जाने की आज्ञा मांगी। प्रेम में पागल हुए सन्यासी प्रवर भारती महाराज अपने नवीन शिष्य के वियोग दुख को स्मरण करके बड़े ही दुखी हुए। उनकी दोनों आंखों में आंसू भर आए। आंसुओं को पोंछते हुए भारती जी ने कहा, कृष्ण चैतन्य, मैं समझता था कुछ काल तुम्हारी संगति में रहकर मैं भी श्री कृष्ण प्रेम रसा अमृत का पान कर सकूंगा, किंतु तुम आज ही अन्यत्र जाने की तैयारियां कर रहे हो। इससे मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। यद्यपि मैं गृह त्यागी वीतरागी सन्यासी कहलाता हूँ, तो भी ना जाने क्यों तुम्हारे विछोह से मेरे दिल धड़क रहा है और स्वाभाविक ही हृदय में एक प्रकार की बेचैनी सी उत्पन्न हो रही है। भैया, तुम कुछ काल मेरे आश्रम में रहो, फिर जहाँ भी कहीं चलना हो दोनों साथ ही साथ चलेंगे। दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए चैतन्य देव ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा पालन करना तो मेरा सर्वप्रधान कर्तव्य है, किंतु मैं करूं क्या? मेरा मन श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। अब मुझे श्री कृष्ण के बिना देखे चैन नहीं। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्यारे श्री कृष्ण को पा सकूं और आपके चरण कमलों का सदा स्मरण करता रहूं। अब तो मैं आज्ञा ही चाहता हूँ। प्रभु के प्रेम पास में बंधे हुए भारती जी कहने लगे, यदि तुम नहीं मानते हो और जाने के लिए ही तुले हुए हो तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ कुछ दूर तक चलता हूँ। यह कहकर भारती जी भी अपना दंड कमंडलू लेकर साथ चलने के लिए तैयार हो गए। प्रभु अपने गुरुदेव भारती महाराज को आगे करके पश्चिम दिशा की ओर चलने लगे और उनके पीछे चंद्रशेखर, आचार्य रत्न, नित्यानंद, गदाधर और मुकुंद आदि भक्त भी चलने लगे। आचार्य रत्न को अपने पीछे आते देखकर प्रभु अत्यंत ही दीन भाव से उनसे कहने लगे, आचार्य देव, आपने मेरे पीछे सदा से कष्ट ही उठाया है। मेरी प्रसन्नता के लिए आपने अपनी इच्छा के विरुद्ध भी बहुत से कार्य किए हैं। मैं आपके ऋण से जन्म जन्मांतरों पर्यंत उऋण नहीं हो सकता। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि अब आप घर के लिए लौट जाएं। लौटने का नाम सुनते ही आचार्य रत्न मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और रोते रोते कहने लगे, आपकी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने की शक्ति ही किसमें है? आप जिसे जो आज्ञा करेंगे उसे वही करना होगा। किंतु मेरी हार्दिक इच्छा थी कि कुछ काल और प्रभु के सहवास सुख से अपने जीवन को कृतार्थ कर सकूं। प्रभु ने स्नेह के साथ बहुत ही सरलता पूर्वक कहा, न, यह ठीक नहीं है। आज आपको घर छोड़े 3-4 दिन होते हैं। घर पर बाल बच्चे ना जाने क्या सोच रहे होंगे। आप अब जाएं ही। अश्रु विमोचन करते हुए प्रभु के पैरों को पकड़कर आचार्य कहने लगे, प्रभु, मुझे भुलाइएगा नहीं। नवद्वीप के नर नारियों को भी बड़ा संताप है, उन्हें भी अपने दर्शनों से सुखी बनाइएगा। मैं ऐसा भाग्यहीन निकला कि प्रभु की कुछ भी सेवा ना कर सका। नवद्वीप में भी सदा सेवा से वंचित ही रहा। अब तक प्रभु अपने अश्रुओं को बलपूर्वक रोके हुए थे, अब उनसे नहीं रहा गया। वे जोरों से रोते हुए कहने लगे, आचार्य देव, आप सदा से पिता की भांति मेरी देखरेख करते रहे हैं। मुझे अपने पिता का ठीक ठीक होश नहीं। आपके ही द्वारा मैं सदा ही पितृ सुख का अनुभव करता रहा हूँ। आप मेरे पितृतुल्य क्या पिता ही हैं।
आप तो सदा ही मुझ पर सगे पुत्र की भांति वात्सल स्नेह रखते रहे हैं, किंतु मैं ही ऐसा भाग्यहीन निकला कि आपकी कुछ भी सेवा न कर सका। अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं शीघ्र से शीघ्र अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को पा सकूं। आप अब जाएं और अधिक देरी ना करें। यह कहकर प्रभु ने अपने हाथों से भूमि में पड़े हुए आचार्य को उठाया। उनका गाढ़ आलिंगन करते हुए प्रभु कहने लगे, आप जाइए और माता तथा मेरे दुख से दुखी हुई सभी भक्तों को सांत्वना प्रदान कीजिए। माता से कह दीजिएगा मैं शीघ्र ही उनके चरणों के दर्शन करूंगा। प्रभु की बात सुनकर सुखी मन से आचार्य रत्न ने प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य किया और वे नवद्वीप के लिए लौट गए, और लोगों ने बहुत आग्रह करने पर भी लौटना स्वीकार नहीं किया। सबसे आगे भारती जी चल रहे थे। उनके पीछे दंड कमंडलू धारण किए हुए महाप्रभु प्रेम में विभोर हुए नृत्य करते हुए जा रहे थे। उनके पीछे नित्यानंद, गदाधर और मुकुंदनंद थे। प्रभु प्रेम में बेसुध होकर कभी तो हंसने लगते, कभी रुदन करते और कभी कभी जोरों से, हाँ कृष्ण ओ प्यारे रक्षा करो, कहाँ चले गए, मुझे विरह सागर से उबारो, मैं तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहा हूँ, इस प्रकार जोरों से चिल्लाकर क्रदन करने लगते थे। उनकी वाणी में अत्यधिक करुणा थी। उनके रुदन को सुनकर पाषाण हृदय भी पसीज जाते थे। उन्हें अपने शरीर का कुछ भी होश नहीं था। बिना कुछ सोचे विचारे अलक्षित पथ की ओर वैसे ही चले जा रहे थे। इस प्रकार भारती जी के पीछे पीछे उन्होंने राण देश में प्रवेश किया और सायंकाल होने के समय सभी ने एक छोटे से ग्राम में किसी भाग्यशाली कुलीन ब्राह्मण के यहाँ निवास किया। उस अतिथि प्रिय श्रद्धालु ब्राह्मण ने अपने भाग्य की सराहना करते हुए आगत सभी महात्माओं का यथाशक्ति खूब सत्कार किया और उन सभी को श्रद्धा भक्ति के सहित भिक्षा कराई। भिक्षा करके प्रभु पृथ्वी पर आसन बिछाकर सोए। भारती जी का आसन ऊपर की ओर लगाया गया और गदाधर, मुकुंद तथा नित्यानंद जी प्रभु को चारों ओर से घेर कर सोए। ओम शांति शांति शांति।